मैं इस गांव में पली बड़ी जहां जंगल के किनारे एक पुराना सा कुनवा था। लोग इसे इपरिंदों का कुनवा कहते थे, मगर मेरे लिए वो हमेशा खौफ की एक अलामत रहा। बचपन से सुनती आई थी कि शाम ढले इसके आसपास कोई ना जाए, क्योंकि दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलने लगती हैं और हवा में कोई नामालूम सरगोशी तैरती महसूस होती है। बुजुर्ग कहा करते थे कि ये कुनवा एक ज़माने में जिंदगी की अलामत था, मगर अब मौत की निशानी बन चुका है। मैंने ये बातें हमेशा किस्सों कहानियों की तरह सुनी थीं, मगर एक दिन ये सब मेरी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इस दिन मैंने अपने शौहर फैसल को पहली बार चुपचाप रोते देखा। वो रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम से पहले वापस आ जाता, क्योंकि इसे भी मालूम था कि अंधेरा होते ही वो कुनवा जाग अलिफाटता है। फैसल 60 के करीब उम्र का एक सादा आदमी था, मेहनती मगर गरीब, और मेरी जुबान की तेजी उसकी खामोशी से हमेशा जीत जाती थी। मैं अक्सर इसे ताने देती कि तुमसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है, ना इज्जत ना आसाइश, और वो बस सर झुका लेता। लेकिन इस दिन कुछ बदल गया जब मैंने इसे पैसों की गिनती करते देखा और पता चला कि वो मुझसे छुपाकर कुछ रकम जमा कर रहा है ताकि अपने लिए नए कपड़े खरीद सके, तो मेरे अंदर जैसे कोई जहर अलिफाबल पड़ा। मैं चिल्लाई, चीखी और उसके हाथ से वो रकम छीन ली। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे अल्फाज इसके दिल में कैसे तीर की तरह आतर रहे हैं। वो कुछ लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, खाली आंखों से, फिर चुपचाप घर से निकल गया। मैंने समझा शायद हमेशा की तरह खामोशी से थक हार कर बाहर बैठा होगा, मगर रात देर तक वो लूटा नहीं। मुझे गुस्सा भी था और अजीब सा खदशा भी। आखिर में गधे पर सवार होकर उसके पीछे जंगल की तरफ निकल गई। हुआ में अजीब सा बोझ था। दरख्त साकित जैसे सांस रोके मुझे देख रहे हो। आगे कहीं से कुल्हाड़ी की हल्की सी टुक टुक आ रही थी। मैंने सोचा, हाँ यही होगा, फैसल लकड़ियां काट रहा है। चंद कदम और बढ़ी तो एक अजीब सा मंजर सामने आया। वही पुराना कुनवा जिसके बारे में सारी उम्र डरते सुने थे, चांदनी में चमक रहा था। मेरे कदम रुकने को तैयार न थे। मैं इसके करीब गई, नीचे झांका, और बस इतना याद है कि हुआ में किसी जलती सांस जैसी हरारत थी और किसी ने मेरे कान के करीब सरगोशी की, पीछे मत देखना। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। इस रात जब मैं ज़ैनब इस कुनवे के अंधेरों में गुम हो चुकी थी, फैसल घर लूटा तो इसके कदमों में एक अजीब बोझ था। वो दरवाजे पर कुछ देर खड़ा रहा, जैसे अपने ही दिल से सवाल कर रहा हो कि क्या मैंने ठीक किया, मगर फिर खामोशी ने इसे अपनी बाहों में समेट लिया। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फैसल चौंक गया। वो आहिस्ता से बोला, कौन? कोई जवाब ना आया, मगर फिर उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, मेरी ज़ैनब की। वही आवाज जो हमेशा ताने देती थी, मगर अब किसी और ही जहान से आती महसूस हो रही थी। फैसल, आवाज नरम थी मगर दिल दहला देने वाली। मैं वापस आ गई हूं। फैसल ने पीछे मोड़कर देखा, मगर कमरा खाली था। बस दीवारों से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। इसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वहम है, मगर जैसे ही इसने चिराग बुझाया, खिड़की के पास किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। अगली सुबह वो जंगल की तरफ निकल पड़ा, शायद अपने ज़मीर को सुकून देने के लिए। वही कुनवा, वही खामोश दरख्त। इसने झांक कर देखा, अंधेरा, बस एक नमी भरी सिसकी की आवाज। ज़ैनब, वो बोला। फिर खुद ही धीरे से हंस दिया, जैसे पागल हो गया हो। शायद तुम वाकई खत्म हो गई हो। लेकिन फिर कुनवे के अंदर से एक सरगोशी उभरी, फैसल, मैं खत्म नहीं हुई। इसके कदम पीछे हिट गए। खौफ और पछतावे के बीच वो कांपने लगा। फिर भी इसने खुद को संभाला, एक रसूली, और बोल उठा, अगर तुम जिंदा हो तो इसको पकड़ लो। चंद लम्हे गुजरे, रस्सू तन गई। फैसल ने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन जब सिरा कुनवे से बाहर आया, वहां में नहीं बल्कि एक सिया धुआं जैसी मखलूक थी। इसकी आंखें शोलों की तरह जल रही थीं। वो बोली, मत डरो इंसान, तुमने मुझे कैद से आज़ाद किया है। मैं वो जिन हूं जिसे सदियों से इस कुनवे में कैद किया गया था। तुम्हारी नेकी के बदले में तुम्हें इनाम दूंगा। फैसल की जुबान बंद हो गई। वो सिर्फ ये कह सका, मैंने तो सिर्फ अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की थी। जिन हंसा, वो औरत जिसने कल रात मेरी नींद हराम कर दी। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। लेकिन तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है।
फिर इसने 3 पतुई फैसल के हाथ में रखे और बोला, बादशाह की बेटी पर एक साया तारी होने वाला है। जब वो बीमार पड़े ये पतुई उसके माथे पर रख देना, वो शिफा पाएगी और तुम्हें दौलत और इज्जत मिलेगी। फैसल कुछ देर साकित रहा, फिर आहिस्ता से बोला, और ज़ैनब? जिनने तंजिया हंसी हंस कर कहा, इसे वही मिलेगा जिसकी वो मुस्तहिक है। ये कहकर वो गायब हो गया और फैसल तन्हा रह गया अपने ज़मीर और 3 पतुवी के साथ। इस रात जब वो घर लूटा अंधेरों में किसी ने फिर सरगोशी की, फैसल, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? अगले चंद दिनों में फैसल की जिंदगी जैसे बदल गई। उसके दिल का खौफ किसी खामोश लालच में ढल चुका था। वो दिन में लकड़ियां काटता और रात को उन 3 पतुवी को देखता रहता जैसे उनमें कोई जादू बंद हो। फिर एक दिन पूरे गांव में ढंढोरा पीटा गया। बादशाह की इकलौती बेटी अचानक सख्त बीमार हो गई थी। दरबार के हकीम आमिल और जोगी सब आकर नाकाम हो गए। कोई इलाज कारगर ना हुआ। बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स शहजादी को शिफा देगा इसे खजाने और इज्जत से नवाजा जाएगा। फैसल के दिल में जिनके अल्फाज गूंजने लगे, जब बादशाह की बेटी बीमार हो ये पतुई इसके माथे पर रख देना। ये मौका इसके नसीब का दरवाज़ा बन सकता था। इसने घर से निकलते हुए बस एक लम्हे के लिए कुनवे की समत देखा। हुआ में जैसे ज़ैनब की सरगोशी उभरी, फैसल, तुम जा रहे हो? मगर इसने कदम नहीं रोके। बादशाह के दरबार तक पहुंचने में कई दिन लगे। जब वो वहां पहुंचा तो महल की चमक दमक ने इसकी आंखें चुंधिया दे। इसने उम्र में पहली बार इतनी शान देखी थी। बादशाह के सिपाहियों ने पहले इसे आम आदमी समझकर रोक दिया, मगर जब इसने कहा, मैं शहजादी को शिफा दे सकता हूं, तो दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बादशाह ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा जैसे यकीन न आ रहा हो कि यह गरीब सा लकड़हारा इसकी बेटी को बचा सकता है। क्या तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा है? बादशाह ने पूछा। फैसल ने धीरे से कहा, ताकत पर नहीं, यकीन पर है। इसे अंदर ले जाया गया। शहजादी नर्म बिस्तर पर बेहोश लेटी थी। इसके चेहरे पर पीलाहट और सांसें जैसे कहीं दूर से आ रही हो। फैसल ने 3 पतुवी को पानी में भिगोया और आहिस्ता से इसके माथे पर रख दिया। एक लम्हे के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक शहजादी की सांस बहाल होने लगी। इसने आंखें खोलकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। बादशाह हैरान रह गया। दरबारियों ने खुशी के नारे लगाए। बादशाह उसके कदमों में आकर बोला, ए अजनबी, तुमने मेरी बेटी को मौत से वापस लाया है। ये खजाना, ये इज्जत सब तुम्हारी है। फैसल की आंखों में खुशी और खालीपन दोनों थे। वो सोच रहा था, क्या वाकई किस्मत बदल गई? आइए सब जिनके खेल का हिस्सा है। महल से निकलते वक्त इसने अपनी जेब में वो 3 पते रखे और दिल में एक खफीफ सा डर महसूस किया, क्योंकि इसे लगा जैसे दूर किसी पुरानी आवाज ने कहा, फैसल, तुम्हें याद है मैं अभी भी इस कुनवे में हूं। इसने पीछे मोड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ हुआ थी। महल से लौटने के बाद फैसल की जिंदगी एकदम बदल गई। उसके घर में दौलत, कपड़े, सोना चांदी सब कुछ आ गया। गांव वाले जो कल तक इसकी गुर्बत पर हंसते थे, आज इसे झक कर सलाम करते। मगर इस सारी चमक दमक के बीच फैसल के दिल में एक गहरी खामोशी उतर गई थी। रातों को जब वो दौलत के ढेर के पास बैठता, इसे लगता जैसे अंधेरों में कोई सांस ले रहा है, जैसे दीवारों के पीछे से कोई आहिस्ता कह रहा हो, फैसल, मैं वही हूं। इस कुनवे में वो चौंक कर चिराग रोशन करता, मगर कुछ ना होता। वक्त गुजरता गया। हर रात वो कुनवे के पास खाना रखाता, शायद ज़मीर को सुकून देने के लिए, मगर दिल का बोझ हल्का ना हुआ। एक दिन बादशाह के दरबार से नया ऐलान हुआ, पड़ोसी सल्तनत के बादशाह की बेटी भी उसी मर्स में मुब्तला है। जो कोई इसे शिफा दे, इसे दुगना इनाम दिया जाएगा। फैसल ने सुना तो दिल में जिनके अल्फाज गूंजने लगे, मगर इस बार वो चुप रहा। इसने खुद से कहा, मैं अब मजीद इस खेल में नहीं पड़ूंगा। मगर किस्मत ने इसे चैन से बैठने ना दिया। दरबार के सिपाही खुद उसके दरवाजे पर आ गए। बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया है लकड़हारे, तुम्हारे बगैर शहजादी नहीं बच सकती। फैसल कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर गहरा सांस लेकर बोला, शायद ये मेरा इम्तिहान है। इसे दूसरे बादशाह के महल में ले जाया गया। वहां सब कुछ पहले जैसा था, मगर फिजा भारी थी, कमरा सुनसान और शहजादी का चेहरा जैसे किसी साए में डूबा हुआ।
फैसल ने 3 पतुई निकाले और इसे देखते ही समझ गया ये आम बीमारी नहीं, ये वही जिन है। तो ताव फिर लूट आया, फैसल ने धीमी आवाज में कहा। अचानक शहजादी के मुंह से वही भारी गूंजती आवाज निकली, रख दे, मगर इस बार अंजाम वो नहीं होगा जो पहले हुआ था। फिर हुआ में लर्जिश हुई और जिन इंसानी रूप में फैसल के सामने आ खड़ा हुआ। इसकी आंखों में शोले थे मगर चेहरे पर गुस्से से ज्यादा तंज। फैसल, तुमने पहली बार मुझ पर एहसान किया और मैंने तुम्हें इनाम दिया, मगर अब तुम वही एहसान मुझसे छीने आए हो। मैं ये नहीं होने दूंगा। फैसल ने दबे लहजे में कहा, मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूं। जिन हंसा, मदद? तुम इंसान मदद के नाम पर लालच छुपाते हो। मैंने तुम्हें दौलत दी, इज्जत दी, मगर तुम अपनी ज़ैनब को भी ना बचा सके। ये नाम सुनते ही फैसल के दिल में बिजली सी को न दी। ज़ैनब, इसके लबों पर वही एक लफ्ज़ रह गया। हाँ, वही औरत जिसने मेरी नींदें हराम की। और जिन बोला, क्या तुम्हें पता है वो अब भी जिंदा है? फैसल के लब लरज़ गए। जिंदा? हाँ, मगर वो वही नहीं रही। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें दुखा सकता हूं, मगर कीमत बहुत भारी होगी। फैसल ने आंखें झुका ले। कीमत? मैं अपनी जिंदगी भी दे सकता हूं, बस इसका अंजाम जाना चाहता हूं। जिनकी हंसी जंगल के शोर की तरह गूंजी। फिर सुनो इंसान, वो औरत अब तुम्हारे पीछे है और शायद इस वक्त तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ी है। फैसल के हाथ से पते गिर गए। दरबार में सर्द हुआ का एक झोंका आया और चिराग बुझ गए। जारी है। चिरागों की रोशनी बुझने के बाद दरबार पर जैसे साया सा छा गया। फैसल की सांस राग गई। वो धीरे धीरे पीछे हटा, मगर जिन की आवाज अब भी इसके कानों में गूंज रही थी। फैसल, वो वापस आ चुकी है। इसके कदम लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। वो पूरा रास्ता खामोश रहा। रात अंधेरी थी, आसमान बादलों से भरा हुआ, लेकिन दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, ज़ैनब। क्या वो वाकई जिंदा है? आइए भी जिनकी एक और चाल है। जब वो अपने घर पहुंचा, दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा, जैसे कोई मुंतजिर हो। वो आहिस्ता से बोला, ज़ैनब। पहले तो खामोशी रही, फिर एक नर्म मगर बोझल आवाज आई, आखिर तुम्हें याद आया। फैसल ने चिराग जलाया और वो वहां थी। वही चेहरा, मगर आंखों में कुछ और था, जैसे बरसों का दुख, थकन और गहरी नदामत। वो खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं बदल गई हूं फैसल। कुनवें के अंधेरों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने वहां सिर्फ अंधेरा नहीं देखा, अपनी गलतियां भी देखी हैं। फैसल की आंखें नम हो गईं। मैंने भी खता की ज़ैनब। मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। शायद इसीलिए सुकून कभी वापस नहीं आया। ज़ैनब ने सर झुका लिया। मुझे मुआफ कर दो। ये वो लम्हा था जब फैसल के दिल का बोझ टूट गया। इसने ज़ैनब का हाथ थामा और दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। बाहर बारिश की बूंदें गिरने लगें, जैसे फिजा भी उनके दुख को धो रही हो। अगले दिन फैसल ने अपनी सारी दौलत समेटी और फिर एक बार जंगल की तरफ रवाना हुआ। वो उसी कुनवे के पास गया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। इसने रस्सू नीचे डाली, जैसे पुरानी गलतियों को दफन करने आया हो। ज़ैनब इसके पीछे आई और बोली, यही वो जगह है जहां मैंने खुद को खोया था, और शायद यही वो जगह है जहां हम दोनों खुद को वापस पाएंगे। फैसल ने मुस्करा कर कहा, हाँ, अब इस कुनवे का खौफ खत्म हो जाना चाहिए। ये हमारे माजी का कैदी था, अब नहीं। अचानक हुआ में हल्की सी सरगोशी गूंजी, जिनकी। फैसल, इंसान अगर दिल से तौबा करे तो शैतान भी रास्ता छोड़ देता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से वापस घर की तरफ चल दिए। कुछ दिन गुजरे और ज़ैनब का रवैया वाकई बदल गया। वो अब वो औरत नहीं थी जो कल तक तलखी से भरी हुई थी। फैसल ने भी इसकी कदर जानी और दोनों ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। कहते हैं इस दिन के बाद वो कुनवा कभी आवाज नहीं निकला। न किसी ने वहां कोई साया देखा, न किसी को कोई सरगोशी सुनाई दी। सिर्फ इतना कहा जाता है कि जब चांदनी रात में हुआ दरख्तों से टकराती है तो कभी कभार एक मध्यम सी आवाज सुनाई देती है। फैसल, शुक्र है तुम लूट आए।